नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चक्रव्यूह के जरिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका आपसे सीधा सरोकार होता है, जिसका आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है। इस बार चक्रव्यूह में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के भलसवा में धूल फाक रहे 7,000 से ज्यादा मकानों। इन मकानों का सपना दिखाकर किसानों को इस कदर ठगा है कि वो अपनी जमीन के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ना ही जमीन मिल पा रही है, ना ही रहने के लिए घर। दिल्ली के जहांगीरपुरी का भलसवा गांव प्रशासन की सुस्ती और मौन साधना का सबसे बड़ा इस वक्त उदाहरण है। यहां प्रशासन ने किसानों के साथ इतना बड़ा खेल खेला है कि किसान सालों से मिलीभगत के चक्रव्यूह में फंसता है और फंसा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ वक्त बीत रहा है, लेकिन किसानों के हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों की बर्बादी की जिस पटकथा को 1998 में लिखा गया था, वो किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। सरल भाषा में कहें तो किसान अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठे हैं और घर का तो अता पता ही नहीं है। हिंदुस्तान के किसानों के लिए उनकी जमीन क्या मायने रखती है, ये देश का बच्चा बच्चा अच्छी तरीके से जानता और समझता है। इसी जमीन पर खेती कर किसान अपने परिवार का पालन पोषण तो करते ही है, साथ ही देश की जनता और नेताओं के पेट की भूख भी मिटाते हैं। यानी किसान के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उनकी इसी जमीन पर कंक्रीट का जंगल खड़े करने वाले लोगों की पैनी नजर रहती है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के भलसवा गांव का। राजधानी दिल्ली के भलसवा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जो एक नए चक्रव्यूह में लोग फंसे हुए हैं। कहा जाए चक्रव्यूह क्यों कहा, क्योंकि गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और एक तरफ इमारत बनी हुई है, लोगों को भी इंतजार है कि ये इमारत में हम लोग शिफ्ट हों। ये तमाम विवाद है। क्या विवाद है, किस तरह का विवाद है, इस पर हम बातचीत करेंगे और दिखाएंगे भी। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी के माध्यम से वो इमारत दिखाने का प्रयास करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि भलसवा गाँव के पास ये इमारत बनी है। बड़ी बिल्डिंग है, 4 से 5 फ्लोर की इमारत है। इसमें अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ जो है 7200 के आसपास बिल्डिंगें हैं। इसमें फ्लैट हैं। 7200 लोग इसमें या 7200 परिवार इसमें आके रह सकता है। लेकिन लगभग 22 से 25 साल से ये जो पूरा मामला यहाँ पर गांव वाले लोग जो हैं परेशान हैं, इंतज़ार करते हैं कि हमें, क्योंकि जो ज़मीन है उस समय इमरजेंसी के तहत जो यहाँ के लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, बता रहे हैं कि उस समय ले ली गई थी, और उसके बाद से अब तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने ज़मीन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक फ्लैट बना करके तैयार कर दिया गया है। 12 से 15 साल से ये फ्लैट बना हुआ। लेकिन आप फ्लैट देखेंगे ध्यान से तो फ्लैट बनने के बाद अगर कहा जाए तो इसमें आप देखिए दरारें आ चुकी हैं। उस दरारों को रिपेयर भी किया गया है। इस तरह की स्थिति है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसको भी ये फ्लैट मिलना था वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझे फ्लैट मिल जाए, मैं आके रहना शुरू करूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गांव भलसवा गांव के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, क्योंकि हमारी जो ज़मीन गई है ना तो हमें सही से उसका मुआवजा मिला है, ना ही उसका सही से अगर कहा जाए तो अभी तक विस्तार हुआ है कि कितनी ज़मीन किसकी किसकी गई है। दरअसल 1998 में जब किसानों से जमीन ली गई थी, उस समय दावा किया गया था कि किसानों के दिन बदलने वाले हैं, यानी वो भी अब शहरों की तरह गगनचुंबी इमारतों में रहेंगे। लेकिन किसानों के भविष्य को लेकर दिखाया गया सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। सालों से खड़ी इमारतों का निर्माण हुआ तो किसानों के लिए था, लेकिन नेताओं की राजनीति की भेंट चढ़ गई। साल बदला, लेकिन भलसवा के किसानों की किस्मत नहीं बदली। इन तमाम चीज़ों का एक चक्रव्यूह है। आज हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करूँगा। मेरे साथ आप देखिए इस गांव के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। सीनियर सिटीजन भी हैं, युवा भी हैं।
इन लोगों से जानेंगे कि सबसे पहले कि इनकी क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से ये लोग परेशान हैं और कब से परेशान हैं। सर, कितने दिनों से अगर कहा जाए तो आप लोगों की क्या समस्या है जो आज यहाँ पर पहुँचे? हमारी समस्या ये है, हमारी जो ज़मीन है ज़बरदस्ती, ये हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती 98 के अंदर गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती छीन ली। ना कोई नोटिस दिया, ना कोई इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ ज़बरदस्ती बिल्डोजर ला करके और इस ज़मीन पर कब्जा किया और मुआवजा हमारे को ना के बराबर मिला, दिया है। कुछ ज़मीनों का दिया और कुछ का ना दिया। कोर्ट से आप लोग बता रहे हैं जैसा कि कोर्ट में भी मामला है, तो कोर्ट से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमने कोर्ट से ये मिल रहा है अभी तो फिलहाल तो कोई ऐसा आश्वासन है कि भाई तुम्हारा चल रहा है, सोचेंगे तुम्हारे बारे में। जहांगीरपुरी के बलसवा गांव के पास बनी ये इमारतें ये बताते बताते बूढ़ी हो गई हैं। उन्हें उनके मालिकों को सौंप दो, लेकिन बिल्डरों ने इस योजना और किसानों के सपनों को ऐसे रौंदा है कि किसान ठीक से रो भी नहीं पा रहे। सालों से दिखाए जा रहे सपने ने किसानों से जमीन भी छीन ली है और रहने के लिए छत भी नहीं मिली। आप ही बता रहे हो मुझे ना कि मैं मतलब कहाँ जाना होगा। आपका क्या नाम है? प्रिंस? तो प्रिंस भाई, आप क्या करेंगे? मतलब ऐसे कवरेज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अलाउ था, मतलब अब बंद हो गया है। कब से बंद हुआ है? हाँ। तो अब किससे बात करना होगा बनाने के लिए? अच्छा, दूसरे ऑफिस में आईटीओ पे। अच्छा, उसके बाद बनाएंगे। अच्छा, बिना परमिशन के, मतलब ठीक है, ठीक है। मतलब आपको वहाँ से मना किया गया है ना? नहीं, मैं मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ कि आपको ड्यूशप से मना किया गया है, हेड ऑफिस से। नहीं ना, आप समझे नहीं, हमें किसी ने कुछ मना नहीं किया है। तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? इसमें तो बन रहा है लोग की तरफ से कि हाँ भाई आप बना सकते हो, वीडियो ले सकते हो यहाँ फ्लैटों की। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, वरना मुश्किल है। मैं आपकी बात समझ गया। आपको कोई आदेश नहीं है तो आप किस आधार पे रोक रहे हैं किसी को आने जाने से? ऐसे आप नहीं बना सकते, ऊपर से ऑर्डर है सर का। फिर ऊपर ऑर्डर किसका, ये तो बता दो आप मुझे ये भी तो जानना ना कि ऑर्डर किसका। मैं बात करूंगा ना उससे जाके। आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो रही है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनो प्रिंस जी, आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो रही है ऑन कैमरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको आदेश नहीं तो आप क्यों रोक रहे हैं? अगर आदेश है तो किसका है, मुझे बता दीजिए, बस आपका काम खत्म। अच्छा, तो मैं सर से बात करता हूँ एक बार। नहीं, आपका कौन से सर से बात करेंगे? नाम बोलिए आप, रिकॉर्ड हो रहा है। नाम बताना क्यों जरूरी है आपको? बिल्कुल जरूरी भाई, हम आए। अगर आप रोक रहे हैं हमें काम करने से, गांव के लोग हैं जिनकी ज़मीन यहाँ पर कब्जा है, जो परेशान है, वो भी परेशान, वो लोग भी खड़े हैं, रोका जा रहा है, तो आप किस आधार पे रोक रहे हैं? आपको किसने मना किया ये बता दो, काम खत्म आपका। भाई आप समझ नहीं रहे, आप तो मतलब मुझसे पूछे जा रहे हो, हर चीज मुझसे पूछे जा रहे हो। तो मैं किससे पूछूं? गेट पे ना जाने की अनुमति आप दे रहे हैं, तो मैं किससे पूछूं? आप बताइए। आप कितने टाइम में बता देंगे? मैं ही खड़ा हूँ। मैं फोन करके बात करता हूँ सर से। बताइए कौन से सर से करेंगे, नाम बता सकते हैं? अरे भाई आप नाम जान के क्या करोगे? आप जानते हो क्या उन्हें? अरे मैं नहीं, पूरा देश नाम जानेगा यार उनका कि उन्होंने रोका है। मैं थोड़ी जान रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग हो रहा ना, मैं बात करता हूँ सर से। बात करके बताइए। भलसवा में 7,000 से ज्यादा मकानों का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 12 साल से अधूरा है। अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, इमारतें खड़ी हैं, लेकिन लोग अब भी इंतजार में हैं। आखिर देरी की वजह क्या है? जब हमारी टीम ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। आपात स्थिति मानकर उन्होंने जो है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ये ज़मीन हमारी एक्वायर कर ली, एक शॉर्ट नोटिस देकर। उसके बाद जो भी एक नॉमिनल जो था मुआवजा दिया गया, फिर सन 2002 में वो अवार्ड जो है क्वैश कर दिया गया। उसका गांव वालों को कोई पता नहीं। उसके बाद फिर 2003 में या उसके बाद फिर दोबारा नोटिफिकेशन हुआ, तो पहले जो ज़मीन गई थी 900 कुछ बीघे, उसके बाद जब दोबारा वो पूरी का क्वैश हो गया, उसके बाद जो है ना 400-500 बीघे का उन्होंने अवार्ड किया, नोटिस निकाला
और 400 बीघे की कुछ जो है वो उस अवार्ड से छूट गई। उसका ना तो कोई मुआवजा बढ़ा हुआ दिया ना कुछ दिया, और जो उन्होंने अवार्ड किया उसका जो है बढ़ा हुआ मुआवजा उन्होंने दिया, लेकिन जो उस समय छूट गई थी ज़मीन उसका कोई बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया। तो हमारी यही है कि भाई हमने भी अभी कहीं जहाँ जैसा हुआ एसडीएम कोर्ट में या उसमें एक दावा पेश किया है, भाई हमारी ज़मीन का इस बारे में कुछ सोचा जाए। तो अभी तक कब आप लोगों ने दावा पेश किया, अभी क्या मामला चल रहा है, कब तक आश्वासन मिला है समय? अभी हमारी अपनी मैं बताता हूँ एसडीएम के यहाँ दिया और वहाँ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। कितने लोग ऐसे हैं जिनका इस तरह से यहाँ पर मामला फंसा हुआ, कितने हों गांव के लोग? गांव के उसमें काफ़ी है, काफ़ी 100, 200, 300? हाँ, जो भी हमारे जितने भी जैसे हैं गांव के उसके हिसाब से कम आधे परिवारों की तो है। इस फोन कॉल से साबित हो गया कि किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। किसानों के अधिकारों पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना ही कोई ये बताने को तैयार है कि किसानों को घर कब मिला। ये गांव का जो समस्या है, बड़े विस्तार के साथ वकील साहब ने भी बताया कि इस मामला कब से है। गांव वाले भी यहाँ पर हैं, गांव वालों ने भी बताया कि किस तरह से ये मामला और कब से है। हम अंदर जाने का प्रयास भी किए, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं है, रोक दिया गया है। जिस तरह का ये मामला है, एक नया चक्रव्यूह है। ये 1998 का जो मामला है, अब धीरे धीरे इन लोगों को पता चला है, जो कागज़ का साहब जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि जिस तरह से कागजी कार्रवाई हुई है, उसके बाद लोग जागरूक हुए हैं। न तो इनको पैसा देने का वापस वहाँ से कोई जवाब मिल पा रहा है, न तो इनको कोई पैसा अपना हक जो है और बढ़ा के लेने का, या इनका जो ज़मीन है अभी तक, जैसा कि इसको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अनएक्वायर्ड है, लेकिन अभी तक ना तो इनको ज़मीन मिल पा रही है, ना तो इनको सही से मुआवजा मिल पा रहा है, ना तो इनका मुआवजा वापस लिया जा रहा है। ये तमाम उलझने एक चक्रव्यूह में फंसे हैं लोग कि किस तरह से इनकी कार्रवाई होगी, किस तरह से इनको न्याय मिलेगा। जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट के वकील हैं, यही इनका मामला देख रहे हैं, इसी गांव से हैं, ये इस चीज़ को उठा रहे हैं बेहतर तरह से। आरटीआई भी लगा रखे हैं, आरटीआई में इनको जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम उलझने हैं। अब देखना ये है कि किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से इन लोगों को, गांव वालों को न्याय मिलता है, और किस तरह से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो इस आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो इस फ्लैट को एक अगर कहा जाए तो छिपा करके चीज़ें जो है इसको बनवाए हैं या बना है। इन तमाम चीज़ों का एक चक्रव्यूह, इसमें किस तरह से न्याय होगा ये देखना बाकी होगा। ये मामला 1998 से शुरू होता है, जब सेक्शन 17 के तहत 929 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया। गांव वालों ने कोर्ट का रुख किया और 2002 में हाई कोर्ट ने इमरजेंसी अधिग्रहण को रद्द कर दिया। 2003 में दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ और 2004 में 505 बीघा जमीन अधिग्रहित कर ली गई, जबकि 423 बीघा जमीन विवादित रही। कुछ किसानों ने मुआवजा लिया तो कुछ किसानों ने कोर्ट में चुनौती दी। उस समय आप लोगों ने, मतलब जैसा आपने बताया कि जब पता चला तब से हम लोग जागरूक हुए, तो जो पुराने रहे होंगे, जो सीनियर आपके घर में, उनको तो पता होगा कि किस तरह की चीज़ें हैं, तो लोग नहीं कुछ किए? प्रशासन ने किसी को भी सूचना नहीं दी, पूरे गांव वालों को अचानक से ले लिया। हाँ, और जब से बन रहा है, बना होगा तो देखे होंगे आप लोग, तब उसके बाद आप लोग क्या किए? बनने की प्रक्रिया तो बाद की बात है, अवार्ड कैंसिल होने की प्रक्रिया तो पहले पता लगी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने तो सूचना देनी चाहिए थी ना, गाँव वालों को बताना चाहिए था, भाई तुम्हारा जो अवार्ड कैंसिल हो चुका है हाईकोर्ट से, तो अपना या तो मुआवजा वापसी कर दो, या हमारा दूसरा अवार्ड करके मुआवजा बढ़ा के दे दिया जाता। पर ऐसा कुछ प्रशासन ने नहीं किया। मतलब असमंजस में है आप लोग? असमंजस में तो है ही। सर, इसको क्या माना जाएगा? एक चक्रव्यूह है, आप लोग भी फंसे हैं, जो फ्लैट लेगा वो भी फंसा रहेगा, मामला कब तक क्लियर होगा, कुछ अभी असमंजस? ये सारा प्रशासनिक अधिकारियों का चक्रव्यूह है। ये प्रशासनिक अधिकारी चाहता तो उस टाइम ये 2002 में अवार्ड कैंसिल हुआ तो ये सूचना दे सकता था गांव वालों को कि भाई आपका अवार्ड कैंसिल हो चुका, पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव वालों को कोई सूचित नहीं किया गया, जिसमें कि एलएसी, डीडीए और डूसुब तीनों डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। अब आप लोगों की लड़ाई कहा जाए तो चल रही है, वकील भी आप लोगों ने किया हुआ है, अभी क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं बची? बिल्कुल भाई, उम्मीद तो अपनी तरफ से तो मान के बैठे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा कोर्ट में क्या होगा। बिल्कुल आगे देखा जाएगा कोर्ट में क्या होगा। उम्मीदें नहीं छोड़ना है, संघर्ष करना है, ये गांव वालों का कहना है। सर, आप भी गांव से हैं, पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। कब से ये दिक्कत है और आप अब तक क्या कार्रवाई करवाए हैं या किए हैं, बताइए। मेरा नाम हरेंद्र यादव है और मैं बलसवे गांव का ही रहने वाला हूं। ये 1998 में
ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने जो है हमारी ज़मीन छीन ली। उसके बाद में ज़बरदस्ती कुछ किसानों को मुआवजा दे दिया, ये कह के कि मुआवजा ले लो, गवर्नमेंट ज़मीन जब लेने पे आती है तो छोड़ेगी नहीं। आप केस डालोगे, कोर्ट में जाओगे तो 10-20 साल तक भी केस चलेगा, आपको यही मुआवजा मिलेगा, ना कोई ब्याज मिलेगा। तो डरा धमका कर किसानों को दबाया गया। उसके बाद कुछ किसानों ने मुआवजा उठा लिया, लेकिन कुछ किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया, वो कोर्ट में लड़ते गए। तो 2002 में हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा अवार्ड क्वैश कर दिया और लैंड एंड बिल्डिंग LAC और डिसू वालों की मिली भगत से इन्होंने एक षड्यंत्र रखा। जिन लोगों ने मुआवजा ये जिनको दे चुके थे ज़बरदस्ती, उन किसानों को ना कोई नोटिस दिया कि भाई आपका ये अवार्ड कैंसिल हो गया, आप हमारे जो मुआवजा हम लोगों ने आपको ज़बरदस्ती दिया था वो हमें वापसी कर दो और अपनी ज़मीन ले लो, ये छुपाया। दूसरा, जो लोग वहाँ हाई कोर्ट में लड़ रहे थे उनका एक फ्रेश अवार्ड किया गया और उनको मुआवजा भी बढ़ा के दे दिया गया। जब हमारा अवार्ड कैंसिल हो चुका है तो हमें हमारी ज़मीन दो, अपना हम उनका मुआवजा देने के लिए तैयार है जो उन्होंने दिया था ज़बरदस्ती हमारे को, अब और हमारी ज़मीन दे दो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम RTI लगाते हैं सभी डिपार्टमेंट पे, हमें कोई जवाब नहीं देता। हैरानी की बात यह है कि पूरा खेल सालों से प्रशासन की नाक के नीचे हो रखा है और वो पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठा है। ऐसे में किसानों के साथ ये अब तक का सबसे भद्दा मजाक है, जिसे पूरा प्रशासनिक तंत्र मिलकर अंजाम दिया। यहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस योजना का टेंडर जिन अधिकारियों ने जारी किया था वो अब मुंह छिपाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के सवाल के जवाब ना ही निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों के पास है, ना ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के पास है। और ऐसे में किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है जिसकी भेंट भलसवा के किसान चढ़ रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र ने निर्माण करने वाली कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है जिससे किसान लाख कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे। 1998 में भूमि अधिग्रहण करने के बाद किसानों के सपनों को पूरा करने के लिए 2012 में 366 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। यह ठेका हैदराबाद और गुरुग्राम की कंपनियों को दिया गया। इन कंपनियों ने दावा किया कि वो 2014 तक निर्माण कार्य पूरा कर किसानों के सपनों को साकार कर देंगे, लेकिन अब तक काम अधूरा ही पड़ा है। जानकारी के मुताबिक करीब 178 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यानी इस योजना पर खर्च तो लगातार हो रहा है, लेकिन किसानों को घर नहीं मिल रहा है। न जाने कृपा कहां अटक गई है। सालों से घर का सपना देख रहे किसानों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। किसान अब ये कह रहे हैं कि उन्हें घर नहीं चाहिए, उनकी जमीन ही उन्हें वापस कर दो। राजधानी दिल्ली के भलसवा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जो एक नए चक्रव्यूह में लोग फंसे हुए हैं। कहा जाए चक्रव्यूह क्यों कहा, क्योंकि गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और एक तरफ इमारत बनी हुई है, लोगों को भी इंतजार है कि ये इमारत में हम लोग शिफ्ट हों। ये तमाम विवाद है। क्या विवाद है, किस तरह का विवाद है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है और कौन से गांव में रहते हैं? समस्या जो है अगर कहा जाए, जैसा कि चाचा ने बताया कि ये दिक्कतें हैं इतने वर्षों से है, 1998 का मामला है, इमारत भी बन चुकी है लगभग। अगर कहा जाए कितनी टाइम से इमारत बन चुकी है उस पर भी बताइए। मेरा नाम श्री भगवान यादव है, मैं भलसवा गाँव का निवासी हूँ। और ये 98 में कोई जो है उस समय बीजेपी की सरकार थी। आपात स्थिति मानकर उन्होंने जो है झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ये ज़मीन हमारी एक्वायर कर ली, एक शॉर्ट नोटिस देकर। उसके बाद जो भी एक नॉमिनल जो था मुआवजा दिया गया। फिर सन 2002 में वो अवार्ड जो है क्वैश कर दिया गया, उसका गांव वालों को कोई पता नहीं। उसके बाद फिर 2003 में या उसके बाद फिर दोबारा नोटिफिकेशन हुआ, तो पहले जो ज़मीन गई थी 900 कुछ बीघे, उसके बाद जब दोबारा वो पूरी का क्वैश हो गया, उसके बाद जो है ना 400-500 बीघे का उन्होंने अवार्ड किया, नोटिस निकाला, और 400 बीघे की कुछ जो है वो उस अवार्ड से छूट गई। उसका ना तो कोई मुआवजा बढ़ा हुआ दिया ना कुछ दिया,
और जो उन्होंने अवार्ड किया उसका जो है बढ़ा हुआ मुआवजा उन्होंने दिया, लेकिन जो उस समय छूट गई थी ज़मीन उसका कोई बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया। तो हमारी यही है कि भाई हमने भी अभी कहीं जहाँ जैसा हुआ एसडीएम कोर्ट में या उसमें एक दावा पेश किया है भाई हमारी ज़मीन का इस बारे में कुछ सोचा जाए। तो अभी तक कब आप लोगों ने दावा पेश किया, अभी क्या मामला चल रहा है, कब तक आश्वासन मिला है समय? अभी हमारी अपनी मैं बताता हूँ एसडीएम के यहाँ दिया और वहाँ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। लड़ते गए तो 2002 में हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा अवार्ड क्वैश कर दिया और लैंड एंड बिल्डिंग एलआईसी और डिस्ट्रिक्ट वालों की मिली भगत से इन्होंने एक षड्यंत्र रखा। जिन लोगों ने मुआवजा ये जिनको दे चुके थे ज़बरदस्ती, उन किसानों को ना कोई नोटिस दिया कि भाई आपका ये अवार्ड कैंसिल हो गया, आप हमारे जो मुआवजा हम लोगों ने आपको ज़बरदस्ती दिया था वो हमें वापसी कर दो और अपनी ज़मीन ले लो, ये छुपाया। दूसरा, जो लोग वहाँ हाई कोर्ट में लड़ रहे थे उनका एक फ्रेश अवार्ड किया गया और उनको मुआवजा भी बढ़ा के दे दिया गया। जब हमारा अवार्ड कैंसिल हो चुका है तो हमें हमारी ज़मीन दो, अपना हम उनका मुआवजा देने के लिए तैयार है जो उन्होंने दिया था ज़बरदस्ती हमारे को, अब और हमारी ज़मीन दे दो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आरटीआई लगाते हैं सभी डिपार्टमेंट पे, हमें कोई जवाब नहीं देता। जब सारी जगह हम थक चुके तो हमने कोर्ट में केस डाल दिया। हाई कोर्ट में हमारा कोर्ट में केस डला हुआ है, कुछ किसानों ने डाला है, कुछ अभी रह रहे हैं, वे भी तैयारी कर रहे हैं डालने के लिए। मतलब सबसे बड़ा असमंजस है, जैसा आपने बताया कि कैंसिल हो गया तो आपको मुआवजा भी देने के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं, आपको अपनी ज़मीन भी नहीं मिल पा रही है और आपको मुआवजा देने के लिए तैयार है, मुआवजा भी नहीं जा पा रहा है। मामला उलझन में, चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, पूरा उलझन में है। और हम ही नहीं है किसान, ये जो जनता है, जिन जनता को ये फ्लैट मिलने थे, असली तो परेशानी बेचारों की उनकी होगी। किसान तो 100-150 हमारे गाँव के, ये तो 7200 फ्लोट है, जो 7200 इंसान यहाँ रहेंगे उनके साथ भी धोखा कर रही है सरकार। ये डिपार्टमेंट है जो उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। जब कोर्ट में केस चला हुआ है और बिगर अवार्ड के आप कैसे किसान की ज़मीन ले लोगे? जब अवार्ड कैंसिल ही कर दिया तो या तो हमारी ज़मीन दो और बिगर हमारी परमिशन के आप इसको अलाट करोगे तो कोर्ट में मुकदमा। ये तो पागल बना रहे हैं जनता का सबका कि मतलब बड़ा तड़िया। क्या लगता है सर, क्या लगता है कि सर 12-15 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसी वजह से ये पड़ी हुई है विवाद की वजह से? गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं ना तो ये जनता को दिए गए हैं अब तक, और सबसे बड़ा घोटाला तो इसमें ये हुआ है कि हर साल करोड़ों रुपए लगा के मेंटेनेंस के चक्कर में जो है घपला कर रहे हैं और किसानों या जनता को दे भी नहीं रहे हैं। अपनी जमीन वापस पाने के लिए किसान कोर्ट में सालों से केस लड़ रहा है, लेकिन समय के साथ इंतजार लंबा होता जा रहा है। केस लड़ते लड़ते भलसवा में खड़ी ये इमारतें जर्जर होने लगी है। इमारतों में मरम्मत का काम देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ एक लैंड एक्विजिशन होती का प्रोसीजर क्या है। जो लैंड एक्विजिशन 1894 का जो एक्ट बना हुआ है उसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले जो लैंड एक्वायर करनी होती है सरकार को, उसकी सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन करके देन नोटिफाई द लैंड कि हमें जमीन लेनी है। उसके बाद सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन होती है। दोनों के बीच में 1 साल का गैप दिया जाता है। 1 साल के अंदर अंदर सेक्शन 6 होती है, उसके बाद सेक्शन 8-9 अवार्ड होता है और मुआवजा दिया जाता है, कब्जा लिया जाता है। हमारे केस में जो हमारे गांव के साथ हुआ है, इस वाले केस में अर्जेंसी लगाई 1998 में 929 बीघा जमीन जो है सरकार ने स्लम एंड डेवलपमेंट के लिए ली। गरीब लोगों के लिए स्लम के नाम पे जो है स्लम एंड जेजे के नाम पे सरकार ने 929 बीघा जो जमीन सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन करी। सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन के बाद विद इन 7 डेज लोगों को नोटिस दी और सेक्शन 6 की नोटिस कर दिया, जिसके लिए 1 साल दिया जाता है। सेक्शन 17 लगाई, अर्जेंसी लगाई और 7 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे लोगों की जमीन लेना शुरू कर दी कि अर्जेंसी है हमें तो लेने की। उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने गांव वालों ने, बाकी लोगों ने पिटीशनें डाली हाई कोर्ट में, माननीय हमारे हाई कोर्ट के आगे, जो कि 2002 में डिसाइड हुआ। डिवीजन बेंच थी, इट वाज हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे हमारे, उन लोगों ने उसको हेड किया था डिवीजन बेंच ने। उस केस में 31 मई 2002 की जजमेंट ने पूरे के पूरे 929 बीघा की जमीन को क्वैश कर दिया, ये बोलते हुए कि ये अननेसेसरी तुमने ज्यादा हेज दिखाई है, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं थी और अगर आपको चाहिए तो आप फिर से लो ये जमीन को। पूरी की पूरी जमीन को क्वैश कर दिया, पूरी की पूरी 929 बीघा को कैश कर दिया 2002 की जजमेंट ने। जिसके बाद एलजी साहब के पास एक मीटिंग कन्वीन होती है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, एलएसी और डूसिप के डिपार्टमेंट के सारे लोग बैठते हैं। एलजी साहब डायरेक्शन देते हैं 2003 में कि फ्रेश एक्विजिशन करो, बिकॉज दिस हैज बीन क्वैश, तो आप फिर से पूरी 929 बीघा फिर से एक्वायर करो। 2003 में पूरी 929 बीघा का
इन लोगों ने सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन कर दी, एक फ्रेश एक्विजिशन स्टार्ट कर दी। पिछले वाला अवार्ड नंबर 18 था, अब अवार्ड नंबर 24 के नाम पे एक नई एक्विजिशन स्टार्ट कर दी पूरे के पूरे 929 बीघा के लिए, जिसमें 929 बीघा में पूरी एग्जैक्ट की एग्जैक्ट नोटिफाई कर दी। जब बात आई सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन की, जिसके तहत मुआवजा दिया जाता है, जिसकी डेट से मुआवजा दिया जाता है, उसके अंदर 505 ही बीघा ली गई, 423 बीघा जमीन जो है छोड़ दी गई। उस छोड़ दी गई जमीन वो अब ऐसा बता रहे हैं वो इसलिए छोड़ी क्योंकि 2002 के बाद जो है मुआवजा बढ़ गया था। पिछले वाला मुआवजा जिसको दे रखा था, जिसके ऊपर थोप रखा था, जबरदस्ती लैंड ली थी, अब इस केस में मुआवजा बढ़ गया था, तो इन लोगों ने वो सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन से हटा दिया, अवार्ड से भी हटा दिया, ताकि उनको बढ़ा के मुआवजा ना देना पड़े, और उनकी जमीन आज की डेट में भी अनएक्वायर्ड पड़ी है। अब ये सारा सिनेरियो हुआ, अब लोगों को जैसे जैसे पता लगा, अब जैसे लोगों ने परस्यू करना शुरू करा, तो मैंने अपना भी पर्सनली एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक लेटर लिखा, अपार्ट फ्रॉम दी आरटीआई जो मैंने लगाई है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट से पूछा कि ये ज़मीन जो आपकी है, ये जो आपने एक्वायर कर रखी है, फ्लैट के अंदर तो 10-12 एकड़ ही है, बाकी आगे पीछे ही पड़ी है, खाली पड़ी है, खंडर पड़ी है, ये आपने किस अवार्ड में लिया है? 18 नंबर अवार्ड में, जो कि क्वैश कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने क्वैश कर दिया, या 24 नंबर अवार्ड में, जिसकी ना सेक्शन 6 की डिक्लेरेशन में हम आए, ना हमारे अवार्ड में हम आए, ना उसके तहत हमें मुआवजा दिया गया। तो दिस लैंड रिमेन्ड अनएक्वायर्ड एज ऑन डेट। कोई जवाब नहीं। मैंने 20 से 25 आरटीआई डाल दी, मैंने सीआईसी को अप्रोच कर दिया, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, आरटीआई का बिल्कुल लगा लो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां अप्रोच कर दिया, तहसीलदार साहब के शोकोज नोटिस हो गए, उन्होंने अभी तक एक सिंगल जवाब पूछ रहा हूं मैं, सिंगल क्वेश्चन, कौन से अवार्ड के अंदर ये जमीन आ रही है? जब हमारी टीम ने इस मामले की पड़ताल के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया। डूसूड डायरेक्टर ने इस मुद्दे पर बातचीत करने और कैमरे पर आने से ही मना कर दिया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में दोनों के बीच हुई बातचीत कैद हो गई। सभा में मैं गया था, पलसवा का जो जमीन का मामला है, जैसे वहाँ पे फ्लैट बन गया है, लगभग 7200 या 7400 बना है, और उसमें किसानों का कहना है कि कोर्ट में मामला है, जो आसपास के लोग हैं। सर पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा उसी पे बातचीत करना था, क्लियर कर देते हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने से सफाई तो चाहिए ना आप लोगों की तरफ से। आरोप लगाने से थोड़े कुछ हो जाता है किसी का। नहीं, मैं तो देखिए सर, मेरा तो काम है कि उन्होंने बताया, मैं आपसे भी पूछने आया। आप हमसे सच्चाई क्या है? हमने सच्चाई कह दिया कि जमीन हमारी है, तो ये चीज बोल दीजिए। आज ये जा रहे हैं सर, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए आपको। मैं ऑथराइज नहीं हूँ। अच्छा, मैं पर्सनल बेसिस पे आपको कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल। तो किससे बात करना होगा सर ऑथराइज? यहाँ कोई ऑथराइज, प्रेस को ब्रीफ करने के लिए कोई ऑथराइज नहीं होता है। प्रेस को ब्रीफ करती है डायरेक्ट, हाँ वहाँ जी मंत्री लोग करते हैं। बाकी आपके तरफ से सर थोड़ा सा मुझे ऐसे ही समझा दीजिए, आपके तरफ से मतलब कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है? हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है। हाँ। अभी जो एक पार्ट है ना, 7000 कुछ में से आधी पे तो वो छोड़ के चला गया, भाग गया। ठीक है। अब उसको हम लोग कर रहे हैं कि उसका कैसे हो नहीं हो, कैसे उसका काम कंप्लीट करें। ये जो कॉन्ट्रैक्टर भागा है सर, ये कौन सी कंपनी से? सुप्रीम। अच्छा, सुप्रीम से था। बताते चले कि 2012 में हैदराबाद की एनसीसी लिमिटेड और गुड़गांव की सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को टेंडर जारी किया गया था। उस वक्त ये टेंडर 366 करोड़ का था। फरवरी 2014 के बाद करीब 12 साल बीत गए, लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ। कोरोना काल के बाद इन दोनों कंपनियों ने निर्माण कार्य की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मोहलत भी मांगी, जिसके बाद सरकार ने कई बार इन कंपनियों को मोहलत दी। अब तक इन दोनों कंपनियों को सरकार ने 178 करोड़ रुपए पेमेंट भी कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब जहां झुग्गी वहां मकान का दावा किया जाता है, वहां तो भलसवा के ये 7000 से ज्यादा मकान अब तक लोगों को क्यों नहीं मिले? करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस योजना का ये हाल किसने किया? आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। राजधानी दिल्ली के भलसवा गांव इलाके में बने 7000 से अधिक फ्लैटों का भविष्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इंडिया डेली की टीम मौके पर गई, जहां गांव और आसपास के लोगों ने अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लैट बना है, हमारी ज़मीनें ली गई थी 1998 में, लेकिन अभी भी हमें सही तरह से मुआवजा और हमारी ज़मीनें अनधिकृत नहीं कराई गई। मामला कोर्ट में है, अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि ये फैसला सही हो और हमें न्याय मिले।
लेकिन दूसरी तरफ इंडिया डेली की टीम जब ड्यूशप ऑफिस पहुंची, जिनके देखरेख में, जिनके नेतृत्व में ये फ्लैट बनाए गए हैं, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से तस्वीर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार, ये ऑफिस है जिनके नेतृत्व में ये फ्लैट तैयार किए गए थे। लगभग 7400 फ्लैट हैं जो बने हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से ये फ्लैट इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें कोई आए और रहे। फ्लैटों में हालात ये है कि बाहर की तरफ से अगर देखा जाए तो वहाँ दरारें पड़ चुकी हैं, फ्लैटों में दरारें आई हैं। अभी भी फ्लैट कब लोगों को मिलेगा ये कहना मुश्किल है। इंडिया डेली की टीम जब यहाँ पर पहुँची, यहाँ के निर्देशक से बातचीत किया तो कैमरे पे आने पर उन्होंने मना किया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये ज़मीनें हमारी है, हमने ले लिया है और हमारे तरफ से सब चीज़ कंप्लीट है। जब उनसे हमने ये सवाल किया कि मामला कोर्ट में है, किसान कह रहे हैं कि हमें पूरा मुआवजा नहीं मिला, हमारी ज़मीन अभी इसमें नीचे बची हुई है, हमें क्लियर नहीं किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सारी चीज़ें बहुत पहले हुआ था, सब कन्फर्म है, अब किसान क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने ये सवाल किया कि इस फ्लैट में जो आएगा उसका भी कहीं न कहीं आने और रहना एक चक्रव्यूह में रहेगा, क्योंकि जब दिक्कत आएगी तो वो कहाँ जाएगा, तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी हमारी है, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम लोग देखेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तो ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो किसान, गांव के लोग और गांव की जो ज़मीन जो दी गई थी या जो लिया गया था सरकार के द्वारा, ये पूरा चक्रव्यूह अभी भी फंसा हुआ है इस उलझन में। जिनको फ्लैट लेना है या जिनके लिए फ्लैट बनाया गया है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्लैट हमें कब मिलेगा, तो दूसरी तरफ किसान और किसान के साथ साथ गांव के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन सही तरीके से हमें इसका मुआवजा या सही तरह से हमारी ज़मीन कब मिलेगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।